आइए अब आप परम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को, जो आपको महानिर्गंत्री अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन और सैनिक चरित्र के माध्यम से आपको समझा रहे युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में मिलने वाले प्रत्येक निमित्त का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने की मंगल प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। चर्चा हम सम्राट श्रेणी के उद्यान में पहुंचने की और उद्यान में रहे हुए उस मधुरतम वातावरण की और उससे मिलने वाले प्रेरणा की कर रहे थे, करेंगे। पर बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों का हमेशा का एक भाव रहता है कि प्रवचन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रवचन के पश्चात मंगलिक भी श्रवण कर ले, मंगलिक से वंचित नहीं रहे। पर इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप मंगलिक का गैर फायदा लेकर के जैसे ही मंगलिक खत्म हो जाए सभा में से उठ करके चले जाए। सभा की ये गरिमा नहीं होती है। जो यहाँ पर आपके लिए एक देखिए, हम भी यदि चातुर्मास को आए हैं तो इसमें हमारे संघ की व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब संघ की व्यवस्थाओं की कुछ जानकारी, और कोई बाहर गांव से आए हैं वो अपने भाव रख रहे हैं और आप लोग उठ करके जा रहे हो। आप सोचो, अगर आप कहीं ऐसे चले जाओ किसी संघ में और वहां की पब्लिक अगर इस तरह से उठ करके चली जाए तो शोभा देगा? यदि आप में से कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वहां पहुंचा है और वहां की जनता जो है वो उठ के चली जाए सभा में से और आप बोलते रहो, तो ये गरिमापूर्ण रहेगा? आप सोचो, आप सभी समझदार हैं। हमारी एक तरह से ये अपनी भावना है, लेकिन यदि उसका गैर फायदा लिया जाता है तो फिर जाओ, जिनको जाना है मंगलिक हम देंगे आराम से, फिर वैसे भी आपको रुकना नहीं है। और एक बात समझ लो, जिनवाणी सुनते हम, जिनवाणी श्रवण करने के बाद में यदि हमको संभव हो तो बिना वंदना किए हमने धर्म सभा में से जाना ही नहीं चाहिए। ये सुधर्मा के पाठ का आदर है, न विनय है। एक तो हम आए देर से, जो भी आए शुरू से, लेकिन हमने वंदना किए बिना जाना नहीं। आपको पता है, मैंने बताया था अभी आएगा गुरुदेव का जन्म जयंती उत्सव, कल से चर्चा शुरू होगी, शायद आएगा विषय तो बताऊंगा। जब हम गुरुदेव के पास पाठ लेते थे उस समय में ऐसा हमारे भगत जी महाराज साहब ध्यान रखते थे कि जब मैं पाठ सुनाऊं उसके पहले, जब गुरुदेव हमको पाठ दे उससे पहले, और गुरुदेव ने जो पाठ दिया है उसके बाद तीनों बार तिखुत्तों के पाठ से उठ बैठकर जब तक 3-3 वंदना नहीं करे, हमारे भगत जी महाराज हमको छोड़ते नहीं थे। गुरुदेव कुछ नहीं कहते थे। तो आज वो समझ में आता है कि गुरुदेव का दिया हुआ पाठ यदि हमको याद रह जाता था, गुरुदेव का दिया हुआ पाठ यदि हमारे लिए आज भी आलंबन बना हुआ है, तो कारण यही है।
जिनवाणी यदि हमारे जीवन में कहीं कुछ कार्य करेगी, हमारे जीवन में मंगल करेगी, हमारे जीवन में आनंद देगी, तो उस जिनवाणी के प्रति, सुधर्मा के पाठ के प्रति विनय का भाव रखना अत्यावश्यक है। हम तो बिना चार्ज दिए ही जा रहे। आपको पता है ये जो वैष्णव परंपरा के लोग मैंने देखे, ब्राह्मण लोग देखे, कायस्थ ब्राह्मण वगैरह, इन लोगों को जो भोजन होता था ना, कभी इनको घर पे भोजन के लिए बुलाया जाता था। अपने यहाँ महाराष्ट्र में कई लोगों की ये धारणा रहती है, राजस्थान में भी रहती है, कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। तो वो भोजन के पहले थाली के चारों ओर क्या करते थे? पानी छिड़कते थे, और जब भोजन पूरा हो जाता तो थाली को नमस्कार करके उठते थे कि इस समय में यहाँ पर जो अन्न मुझे मिला, वो अन्न ही मेरे इस शरीर को चलाने में बहुत बड़ा सहायक है। होटल में नहीं होता है, लेकिन घर में थाली के सामने हाथ जोड़े जाते थे। ये विनय, ये विनम्रता, ये संस्कार, ये आदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप थोड़ा सा इस बात का विवेक रखें, जिनको संभव हो। अब जिनको कोई मजबूरी है उनकी बात अलग है। कईयों के बच्चों के स्कूल का, ट्यूशन का, ये वो, किसी के ऑफिस में अगर समझो ताले की चाबी आ गई, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि दोनों पिता पुत्र दोनों साथ में हो और दुकान पर कोई जाने वाला ना हो, ऐसा लगता तो नहीं है। एक जना कोई ना कोई ऑफिस संभाल रहा है, दुकान संभाल रहा है, एक जना बखान संभाल रहा है। अब जो बखान संभाल रहा है वो भी दुकान के चक्कर में कि कहीं वो ज्यादा कमाई ना कर ले, यहां से भाग रहा है, ऐसा न हो, ध्यान रखें हम। तो श्रेणिक महाराज मंडी कुक्षी उद्यान में पहुंचे। वो उद्यान जो नंदनवन के समान है। नंदनवन इस धरती का ऐसा स्थान कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा मनोहारी और सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने वाला है। यानी काश्मीर को भी नंदनवन की उपमा दी जाती है। तो उस मंडी कुक्षी उद्यान में पहुंचे और वहां पर तत्थ सोपासई साहुम संजयम सुसमाहियौ निसन्नम रुक्ष मूलमी सुकुमालम सुहोयम तत्थ सोपासई साहुम। तत्थ यानी वहां पर, वह यानी श्रेणिक राजा, पासई देखता है, वे श्रेणिक राजा देखते हैं, साहुम साधु को, एक साधु को उन्होंने देखा। अब हमारा वो महानिर्ग्रंथीय अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो आगे आ रहा है। उन्होंने क्या देखा? एक साधु को देखा। साधु कैसे? संजयम सुसमाहियम, जो संयमी है और सुसमाहित है। साधु अनेक प्रकार के होते हैं। साधु का मुख्य अर्थ होता है जो अपने और दूसरों के कल्याण को साधता है, वो साधु। साधनोति स्व पर कल्याणम इति साधु, जो अपना तथा औरों का भी कल्याण करे, उसे साधु परिभाषा से कहा जाता है। तो ऐसे अनेक व्यक्ति इस संसार में है जो अपना और संसार का दोनों का भी कल्याण मंगल करने के लिए सदैव उद्युक्त रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उन्हें भी साधु के रूप में संबोधित किया है। इसीलिए यहाँ साधु के और विशेषण दिए। संजयम सुसमाहियम, उन्होंने साधु को देखा। वो साधु कैसे? संयत। साधु तो है लेकिन बड़े संयमी है। उनका बहुत एक तरह से अपना बंधा हुआ ऐसा दायरा है, एक सीमा में बंधे हुए हैं, वो संयमी। और स्व पर कल्याण करने वाले कई जने घूमते भी रहते हैं, कई जने अलग अलग साधनों के माध्यम से भी पहुंच करके वे जन कल्याण का कार्य करते हैं। लेकिन ये कैसे? संयमी, अपनी आवश्यकताओं की जिन्होंने एक चौखट बना ली, उससे ज्यादा नहीं।
चाहे खान हो, चाहे पान हो, चाहे पहनना हो, हर चीज में जिन्होंने एक अपनी बॉर्डर बना रखी है, मर्यादा बना रखी है, उसे संयमी कहते हैं। संयमी यानी जिसके जीवन में मर्यादाएं आ गई, जिसने अपने आप के साथ खुद ही लिमिटेशंस कर ली, खुद ही कर ली हो, जबरदस्ती वाली नहीं। अच्छंदाचे न भुंजंती न से चाइती उच्चई। शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं कि बिना इच्छा के जबरदस्ती यदि कोई किसी बात का त्याग करता है तो उसे त्याग नहीं कहा। जो उपलब्ध होने पर भी उन चीजों को नहीं चाहता है वो त्यागी। लद्दे विपिट्ठी कुवई। प्रभु महावीर हमारे आदर्श विचार करे कैसा उनका त्याग था, कितना दिव्य त्याग था। किस चीज की कमी थी जी? पहनने की, खाने की, पीने की, रहने की, कहने की, किसी चीज की कमी नहीं थी। आज कईयों को यह दुख रहता है, खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को है, लेकिन कहने को कोई नहीं है, सुनने को कोई नहीं है। ये बड़ा दुख रहता है। घर घर का यही दुख है। हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जो चाहिए वो सारा कुछ बनाने के लिए, बना कर देने के लिए महाराज घर में है। चाहे आपको जूस चाहिए, चाहे आपको भोजन चाहिए, चाहे जो आपको वस्तु चाहिए, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही। अगर आपके पास जीपे है तो आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाए। सारा कुछ है, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, रहने को भी अच्छा स्थान है, अच्छा खासा कमरा है, अच्छा खासा बेड है, सारी सुविधाएं हैं, स्क्रीन लगी हुई है सामने, जो चाहिए वो सारी व्यवस्था है। फिर भी दुख क्या है? कह नहीं सका, किन्हें बात नहीं कर सका, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन प्रभु को तो वो भी दुख नहीं था। उनके सामने हाथ जोड़े इतनी सारी जनता और इतने सारे रिश्तेदार और इतने सारे उनके श्रोता खड़े थे, लेकिन नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं किसी को। 12.5 साल तक मौन रहे, बिल्कुल मौन। कहाँ हम रह पाते? अब कोई बोलने को नहीं तो अकेले ही ना बात करते रहते। हम लोग वहां थे पूना में, बिबेवाड़ी में थे, तो आदिनाथ सोसाइटी से एक बहन, हमारे परिचित बुजुर्ग बहन आए वहां पर और कहने लगे, कई महाराज साहब आज मौन 11 से आप आटे हो, उठे आया कोनी, मकान दिया कोनी। अरे मैंने कहा आपको आज मौन 11 से मौन होगा ना? अरे दिनों का पासून बोली कोनी, मुंडो इसे चिकट चिकट पड़े मारे साहब, बोलून दो थोड़ा थाना साथे आगारे। भगवान तो बोल सकते थे, बोले नहीं। पहला विहार करके जिस आश्रम में रुके, उस आश्रम में सन्यासियों ने कहा कि ये रोकते नहीं है गाय को, इसलिए इनके झोपड़ी का घास वो खा रही है, ये मां वर्धमान यहां क्या करेंगे? तो उस आश्रम के प्रमुख ने बुलाया, बोले तुमको कहना पड़ेगा। भगवान तो वहां से चल दिए, बोलूंगा नहीं, कहना ही नहीं, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं। कितना बड़ा त्याग था। सुनने के लिए सब खड़े पर बोलना नहीं। खाने को सारी चीजें, खाना ही नहीं, जब तक मेरे क्राइटेरिया में नहीं मिले नहीं खाना। देवदुष्य था इतना जोरदार, छुट गया। कितना त्याग था अंदर से, दिल से। ये दिल से त्याग था। वो संयमी जो मन से इन सारी मर्यादाओं को कर लेता है, बस इतना काफी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। ऐसे संयमी साधु को उन्होंने देखा, जिसकी अपनी बहुत सीमित चीजें, वह ज्यादा कुछ है नहीं। ये ध्यान रख लेना आप, जितना गहरा ना उतना उसके आसपास में कम।
और जितनी गहराई कम है उतना आसपास पे उसको सारा लेकर के बैठना पड़ता है, ताम झाम बहुत कुछ चीजें लेके, उसके बिना तो वो लगती नहीं शान। आज का आपको पता है ना, आप जिनसे आपके पूरे दिन की ये सुनते हो, अलग अलग प्रकार की बातें सुनते हो, आज दिन में ये होगा, इधर से इसकी नजर है, उधर से इसकी नजर है, थोड़ा इससे बच के रहना, उससे बच के रहना, वो कितना तामझाम किए रहते हैं। अगर वो ऐसे सिंपल से बैठे थे, कोई तो ये ला करके बिठा दिया ऐसे, ऐसे एकदम बढ़िया, इधर से पंचा है, इधर से ये वो माला वाला, इधर से ये ओ बहुत माने क्या कहते, ध्यान से सुनते ऐसे। हम लोग इसी में फंसे हुए, पता नहीं हमारी ये मेंटेलिटी हमको है ना कितना एक तरह से हमेशा के लिए अज्ञान में रख देगी, कितना हमारे जीवन में हमारे स्वयं के ही तकलीफों का कारण बनेगी, हम नहीं जानते। इसी में उलझे हुए। हम भी छोटे थे, पेपर पढ़ते थे, सकाळ आता था घर में, तो उसमें सबसे पहले पेज निकालते थे आक्षेप राशि फल, फिर उसमें दोनों राशि पढ़ लेता था, जन्म राशि तुला है, नाम राशि सिंह है, दोनों पढ़ लेता था, जो अच्छा था वो मेरा। ऐसे ही है कईयों की, अब तक वो आदत गई नहीं है, उसी में उलझे हुए। संयमी के ये बाहर कुछ नहीं होता है, वो बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा ये इतना गहरा है। लेकिन वो तो बहुत पारखी थे। मगध सम्राट कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो केवल बाहुबली या संपत्तिशाली नहीं था, बहुत एक्सीलेंट इंटेलिजेंट था, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, अतिशय बुद्धिमान। चेलना जैसी को राजा चेटक के वहां से उठाकर लाना कोई मामूली बात नहीं थी। अरे गहरे नत्थु घेरे का काम नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान थे। वो ऐसे वो श्रेणिक, वो देखते एक नजर में पहचान गए ये संयमी है और सुसमाहियम, बिल्कुल चेहरे पर वो एक तरह की अत्यंत प्रसन्नता, सहज प्रसन्नता, सहज समाधि, कोई शिकन नहीं, कोई सलवटे नहीं, एकदम सहज, ऐसी प्रसन्न मुद्रा, आर्टिफिशियल स्माइलिंग नहीं है। वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते, इवेंट वाले सारा संभालते, ये हाथ जोड़ करके बाहर। वो जैसे पहले वो हुआ करते थे ना भाव आपके अलग अलग टेढ़ी गिरे, ऐसे ही सारे जो ना, या वो जैसे अभी आ गए आपकी इसमें लाफिंग बुद्धा, वैसे हाँ आर्टिफिशियल है, सहज। वो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव चेहरे पर। वो जो उनकी वो एक समाधि अवस्था देखी जहां अंतरंग बाह्य दोनों समाधि थी। समाधि किसको कहते हैं? समाधि का भाव यानी सिर्फ संथारा नहीं, पहले खुलासा कर दो, नहीं तो तितले किस कर बोला मर सब संथारा ने समाधि के नाम लोड़े। हे भगवान है कहते हैं उसको, वो समाधि मरण उसके साथ शब्द लगा हुआ है। समाधि क्या? समाधि, समाधि कहते हैं उदय में उदासीनता। एक वाक्य में आप समझ लो, फिर उसका भावार्थ में समझाऊंगा। समाधि यानी क्या? उदय में उदासीनता। अब जो सामने आ गया है जैसा है स्वीकार कर लेना। वो स्वादिष्ट है तो भी ठीक है, उसमें स्वाद नहीं है तो भी ठीक है, और उसका स्वाद बिगड़ा हुआ है तो भी ठीक। ईसाप का नाम आपने सुना होगा।
बच्चों को मोरल में आता है कि स्टोरी आती है, हिसाब की स्टोरी आती है। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र में आचार्य विष्णु शर्मा का आता है, उन्होंने राजकुमारों को सिखाने के लिए कई प्रकार की ऐसी नीति की कथाएं कही, उनको अलग अलग उदाहरण से समझाया। वैसे हिसाब कथा आती है तो कहते हैं ये हिसाब जो था ना, ये गुलाम था, स्लेव, ही वॉज द स्लेव, खरीदा हुआ। बादशाह ने उसको खरीदा हुआ था, बहुत ताकतवर था। गुलाम उस समय में बहुत ताकतवर हुआ करते थे, जैसे आजकल वो आपके सिक्स एप वाले बॉक्सर हुआ करते ना, वैसे वो गुलाम हुआ करते थे। पहले गुलाम लोग ताकतवर हुआ करते थे और उनको भी गुलाम बनाते थे। अभी तो जो ताकतवर होगा वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वो अपनी चलाता है। ये दुनिया का चक्र है। तो वो जो हिसाब था बहुत ताकतवर, हर काम को बड़े ही आसानी से करता था। कितना भी भारी से भारी काम हो, कितना भी वह ऐसा काम हो, कर लेता था। ये शायद उधर आपके ये मिस्र वगैरह जो देश है ना, उस तरफ का। तो कहते हैं उस हिसाब को मालिक के पास बैठा था, उनके चरणों में बैठा था, पांव दबा रहा था। किसी ने टोकरी भर करके ककड़ी ला कर दी मालिक को। राजा थे तो उनको ककड़ी की टोकरी भर करके ला करके दी। टोकरी वाली भी चर्चा करेंगे अपन, हाँ वो फिर मैं एक बिल लेट हो जाता हूं। वो राजा ने उसमें से, बादशाह ने ककड़ी खाई, थोड़ी खाई, बाकी हिसाब को दी, हिसाब खा गए। दूसरी दी, वो भी खा गए। तीसरी दी, वो भी खा गए। चौथी राजा ने चखी तो वो कड़वी थी, वो भी थोड़ी सी खाई, उसको दे दी, उसने खा ली। बिल्कुल वैसे जैसे पहले 3 खाई वैसे चौथी। बादशाह ने पूछा तू इतनी कड़वी ककड़ी भी खा गया? कोई प्रतिक्रिया नहीं। बोले बादशाह आपने पहले 3 अच्छी ककड़ियां मुझे दी, तब तो मैं खा गया, तो ये चौथी ककड़ी भी आपकी दी हुई थी, मुझे तो उसमें क्या दिक्कत है? जो आपका दिया हो, अच्छा हो, मीठा हो, कड़वा हो, मेरे लिए तो वो प्रसाद के समान है। कहते बादशाह ने उसकी इस तरह की बातों को सुनकर के उसे गुलामी से मुक्त किया। कहने लगा तूने मुझे खुदा की बंदगी कैसे करना ये बता दिया, कि जो भी परिस्थिति आए, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी स्थिति आई उस स्थिति में मस्त पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। वो उदय में उदासीनता, अगर उसको खुशी का मौका आया तो भी वह उसमें फूलता नहीं है। सब रंग रहे इस जीवन में, पर पापन मन में आ पाए। जीवन वन का वनचर बन कर घूमे मन पर, गुमराह न हो दे मस्त फकीरी। वह मुझको शाहों की भी परवाह न हो, मैं खुद ना किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह न हो दे मस्त फकीरी। वह मुझको, सब रंग रहे इस जीवन में, हर प्रकार का रंग इस जीवन में होना चाहिए। सुख का, दुख का, आनंद का, अभाव का, हर चीज का, उपलब्धि का, अनुपलब्धि का, हर प्रकार का रंग रहना चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहूंगा कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते समय ये जरूर ध्यान रख लेना कि हमारे बच्चे जितने हमारे लाड़ के लिए तैयार होने चाहिए, उतने हमारी डांट के लिए, नकार के लिए भी तैयार होने चाहिए, तो ही आपने सही ढंग से पेरेंटिंग किया है। सही माता पिता वो है जो बच्चे की इच्छाओं को पूरा भी करे और कभी बच्चों को किसी इच्छा को रोकने की शिक्षा भी दे, इतनी ताकत रखे। उनको मना भी करो और वे बच्चे नाराज ना हो, आप समझ लेना आपका पेरेंटिंग सही हो गया।
एक आध बात के लिए, एक आध चीज के लिए आपने मना कर दिया, बेटा अभी नहीं बाद में, और अगर बच्चे मान जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं पापा, बाद में सही, आप समझ लेना आपका पेरेंटिंग एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक तरह का प्रसंग जीवन में आता ही, आप स्वयं अनुभव करते हो, फिर बच्चों को क्यों नहीं इसका अनुभव देते? बच्चे बोले पापा ये साइकिल चाहिए, अच्छा बेटा तूने तो और बढ़िया साइकिल ला बोला, पापा मैंने 2 व्हीलर चाहिए, अच्छा बेटा तेरे को हार्ले डेविडसन ला के दूंगा। लो हमारी मना नहीं है, लेकिन यही हमारी इस तरह की बातें कि वो एक कहे हम 10 करें, तो उसकी स्थिति क्या होती है। बड़ी मजेदार बात याद आई अभी बात करते करते। एक भिखारी स्टेशन के बाहर में खड़ा हाथ फैला करके पैसे मांग रहा था, सर चाय पीने के लिए पैसा दीजिए, चाय पीने के लिए पैसा दीजिए। एक युवक उधर से जो एम्प्लॉय होगा, जो सूट बूट में था, काफी अच्छी पोस्ट पर भी होगा, जो भी होगा, तो वो है ना उधर से गुजर रहा था, तो उसने कहा सर चाय के लिए पैसा दीजिए, तो उसने जेब से निकाल करके 100 रुपया दे दिए। बोले 10 रुपया बस था। बोले रहने दे। बोले सर मैंने ऐसा ही किया तो ये मेरी हालत हो गई है। क्या कहा उसने? मैं ऐसा ही करता था तो आज मेरी ये हालत हो गई, मैं हाथ पसारे खड़ा हूं। आपकी ये हालत न हो जाए, ध्यान रख लेना। बच्चों को इनकार किया नहीं है। जिस समय उनके सामने इनकार की बात आएगी, जब उनके सामने एक आध चीज नहीं रहेगी, ऐसे समय में वो कहेंगे कि मैंने तो घर पे कभी देखा ही नहीं, मम्मी मैंने करा मना करियो को नहीं। आज ससुराल में जाने वाली बेटियों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि घर पे माँ ने कभी किसी बात के लिए मना किया नहीं, और ससुराल में हर बात मानी जाती नहीं, तो पहुंचे नहीं मोने नहीं रहना, नहीं बेटा आई जा, कहीं नहीं बेटा आई जा बेटा आ जा। यही तो है। हम नहीं समझते कि उसका पूरा जीवन खराब हो रहा है। एक परिवार नहीं, उस व्यक्ति का जीवन जो आपके खून का खतरा खतरा लेकर के बड़ा हुआ है, आज उसका जीवन खराब करने का क्या हक है हमको? हमारा संस्कार ऐसा होना चाहिए कि हम उसको ये भी बताएं, सब रंग रहे इस जीवन में पर पापन मन में आ पाए। सुख दुख आनंद अभाव सारे रंग रहे, लेकिन पाप मन में नहीं आया, अशुभ विचार नहीं आने चाहिए, कोई बात नहीं। जीवन वन का वन चर बनकर घूमे मन पर गुमराह न। इस जीवन रूपी बगीचे का एक वनचारी बन करके, एक पर्यटक बन करके मन भले ही घूमे पर ये राह न भटक जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो वो सुसमयम यानी उदय में उदासीन, उनको इतना पुण्य से मिला हुआ है। सुकुमालम सुहोयम, आगे कहते हैं निसन्नम रुक्ख मूलम्मी सुकुमालम सुहोयम। कैसे है वो मुनि, कैसे वो साधु जो संयमी है, समाधि भाव में है, उदय आने पर भी उदासीन है और सुकुमाल है, सुखोचित है। वहां एकाकी खड़े हैं ध्यान में, लेकिन बड़े सुकुमाल डेलिकेट बॉडी है, देखते ही ध्यान में आ जाता है। हमने पूज्य गुरुदेव को देखा, आएगी बात में। मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि एक बार गुरुदेव के जीवन को भी कभी समझने का प्रयास करना। आपने सुना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो महापुरुष थे और वो खुली किताब की तरह थे। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय रह चुके, मैं 17 साल रह सका, ये हमारा सौभाग्य था। लेकिन गुरुदेव का जीवन खुली किताब की तरह था, जो भी गुरुदेव के पास जाता उनको पढ़ सकता था। आज भी जो चाहता है वो गुरुदेव के जीवन को पढ़ सकता है, समझ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नई बात नहीं कहेंगे। लेकिन उस जीवन की जब जब चर्चा करते ना, ऐसे एकदम रोम रोम विकसित होता है, रोम रोम खिलता है हमारा, वो सारी यादें ताजा होती। गुरुदेव ऐसे डेलिकेट थे, हमने खुद ने देखा। गुरुदेव के चरणों को हाथ लगाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे आज का वो आपका आर्टिफिशियल रुई वाला मुलायम तकिया आता है ना, जैसे उसको हमने स्पर्श किया। इतने सुकुमाल पांव थे गुरुदेव के का शरीर से कभी इतनी सी भी बदबू नहीं आती। अपने आप में उनका वो अतिशय है, उनकी वो ब्रह्मचर्य की महिमा अद्भुत था गुरुदेव। तो वो भी वैसे सुकुमार,
लेकिन सुकोमल होने के बावजूद भी उद्यान में वहां पर पेड़ के नीचे खड़े हैं। और सुहोयम, जो सुख वस्तु थे, गुरुदेव को यह प्लस पॉइंट था कि वो सुख वस्तु नहीं थे। सुख वस्तु किसको कहते हैं? जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के जन्म लेता है, जिसको सारी सुविधाएं मुंह बाए हाथ जोड़े सामने खड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? सुख वस्तु। हर चीज। गुरुदेव ऐसे सुख वस्तु नहीं थे। गुरुदेव तो चिचोंडी जैसे गांव में जन्मे, आएगी बात सारी बताऊंगा मैं आपको। तो वो तो शरीर से दिखाई देता था, इतना सुकुमार है, इतना सुखों में पला हुआ है, और फिर भी संयम लेकर के साधु बन करके उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। पेड़ के नीचे वृक्ष मूलमी, तो पेड़ की जड़ से थोड़ा दूर, क्योंकि वहां पर गीली मिट्टी होने से वो स्थान सचित्त हो सकता है। तो जो साधु के लिए उचित स्थान है, ऐसे उचित स्थान पर पेड़ के नीचे उस खड़े संत को उन्होंने देखा। और भी क्या वहां पर उनको अनुभव आया, देखेंगे। ये श्रेणिक महाराज जो बच्चे थे और जिनको देख करके निमित्तक ने कहा था कि बनेगा तो यही महाराज, तो अब प्रसेनजित के मन में ये शंका हो गई कि भाई मैंने तो शब्द दिया हुआ है चिलाती पुत्र की माँ को और नाना को कि इसको मैं राजा बनाऊंगा, और ये तो सारी चीजें किए जा रहा है, वापिस एक बार परीक्षा तो लूं। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सभी कुंवारों को बुलाया। एक को बुलाते तो गड़बड़ रहती थी, सबको एक साथ बुलाया और सबको बुला करके कहा कि ये इतने जो है टोकरे तुमको दे दिए हैं, इन टोकरों में सुखड़ी है। सुखड़ी जानते हो? सुखड़ी क्या होती है जानते हो? वो गेहूं की जो सेक करके बनती है एकदम, तो वो तो बहुत, अब राजा के घर पे बनी हुई तो एकदम मुलायम, मुंह में डालो तो पानी। तो वो सुखड़ी वो टोकरी में भरी हुई और पानी घड़ों में भरा हुआ, ठंडा मीठा पानी घड़ों में भरा हुआ, लेकिन घड़े भी कपड़े से बंधे हुए और टोकरी भी बंद। राजा ने कहा कि ढक मत खोलो, मत करो छेद, जिन जो सुखड़ी सब कर उम्मीद। ना तो इसके ढक्कन को खोलना है, ना इसको कोई छेद करना है, और सबको खाना है। और घड़े भी ऐसे ही है कि उनको जो है ये ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है, तुमको उसको घड़े के ढक्कन को खोलना नहीं है और पानी तो पीना है। सब कुमार कहते कैसे करेंगे? सैनिक का कोई बात नहीं, एक कपड़ा बिछाओ, और जो करंडे थे उनको उल्टा कर दिया और झाड़ो उनको केवल जो है ना हिला। जैसे जैसे हिलाते गए उसमें से चूरा गिरता गया, पूरी सुखड़ी जो है वो चूरा बन करके नीचे सबने खूब जिम ली, जोरदार खा ली। अब पानी, बोले कोई दिक्कत नहीं, एक पतला कपड़ा घड़े पर डाल दो। गीले घड़े पर, भरे घड़े पर कपड़ा रखोगे तो वो कपड़ा अपने आप पानी पकड़ लेगा। जैसे पानी पकड़े उसको भिचोड़ते जाओ, पीते जाओ, सब खा पी करके खुश। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसे पानी पिया, ऐसे खाना खाया। अरे बोले तुम सब स्वाद बिगाड़ करके पानी पिया, ऐसे थोड़ी पानी पिया जाता है। राजा ने तो ऐसे गुस्सा किया, नाराजगी बताई, लेकिन राजा मन ही मन इनके होशियारी पर बड़ा खुश हुआ। फिर उसने क्या किया, एक लकड़ी ऐसी जो ना घोट करके बिल्कुल एकदम एक जैसी बना दी, पूरी एक जैसी, कहीं भी उसका आगा पीछा दिखाई न दे। उसको रंग दिया और कहा कि ये लकड़ी जो है ये शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ होती है, इसकी जड़ किधर है और इसकी ऊंची ऊपर की ये किधर है, देखो बताओ। अब वो सब लकड़ी को हिला, इधर उधर करे, किसी को समझ में नहीं आया। श्रेणी को कहा, श्रेणी ने उसको क्या कर दिया, पानी के एक छोटे से कुंडे में डाल दिया। जैसे पानी के कुंडे में डाल दिया, जो जड़ की उसकी बाजू थी वो तो पानी में गई और दूसरी साइड ऊपर आ गई। सैनिक ने कहा इधर जड़ है और इधर इसकी ऊपर की बाजू है। सैनिक ने कहा, प्रसेनजीत ने कहा, अरे कुछ नहीं, ये तो तूने ना पानी के सहारे से बताया है। अगर तू सही में बुद्धिमान है तो फिर हमारे
कुछ बातों का तू और भी समाधान कर, जैसे भी होगा। राजा कैसे आगे आने पर प्रसेनजीत श्रेणी को राज सौंपते हैं या क्या होता है, ये हम समय आने पर देखेंगे। लेकिन वही श्रेणी जो प्रसेनजीत के हर परीक्षा में पास हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी अनाथि मुनि के समक्ष पहुँचे हैं, क्या कथानक में और क्या वहाँ पर परमात्मा भाव फरमाते हैं, समय आने पर देखेंगे। सभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्साहणम, नमो लोई सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम तो बज्जामि, अरिहंते शरणम तो बज्जामि, सिद्धे शरणम तो बज्जामि, साहू शरणम तो बज्जामि, केवली पनतम धम्मम शरणम तो बज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद है।